बेकिंग सोडा, इससे पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका अन्य नाम क्या था? ब्रंजक चूर्ण, था ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, और इसका अन्य नाम और भी है, जिसे बोल देते हैं क्या? खाने का सोडा। क्या बोल देते हैं? खाने का सोडा। ठीक है, यही वो सोडा है जो खाने में डाल, उसमें ये रसगुल्ले और गुलगुले वगैरह जो सब बनाते हैं ना, उन्हीं में डालते हैं, जो सोडा कहते हो ना, आमतौर पर घर पे प्रयोग होता है सोडा, सफेद पाउडर की तरह होता है। किसी चीज को मुलायम बनाने के लिए इसी सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका अणु भार कितना है? 84, और रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, Na मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये है, इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट से होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इससे होता है। इसके संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, यानी ये कौन सा चीज है? ये है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ क्या करेंगे? जलीय विलयन ये होगा तुम्हारा। ठीक है, जलीय विलयन, उसमें कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, तो क्या बन जाता है? ये क्या बना है? बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी, किसमें? Na2CO3 और H2O और CO2, ये तीनों की अपक्रिया होने पर क्या बना है? 2NaHCO3 बना है। ठीक है, इन तीनों से अगर देखो इसका संतुलित देखना है ऐसे, तो Na2 यानी कि सोडियम कितने हैं? 2 हैं। इसमें भी देखो 2 का गुणा करो, सोडियम 2 हो गया। 2 का गुणा करो H में, H2 मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। O कितना है? O है 1 J है और 2 J है, तो कितने हो गए? 3, और 3 J है, तो कितने हो गए? 6। तो 3 J है और 3 दूनी 6। कार्बन कितने हैं? 2 है ना, 2 का उसी में गुणा करो, 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये। ठीक है, ये बैलेंस हो गए ना। ठीक है, कार्बन सॉरी, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जलीय विलयन, इन तीनों की क्रिया से क्या बना है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। ठीक है, लिख गया, नोट हो ही गया है। नीचे को बता लो। चलो, बेकिंग सोडा के गुण पहले भी पढ़े थे क्या? भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़े थे। किसके पढ़े थे? ब्लीचिंग पाउडर के। तो अब बेकिंग सोडा के भी पढ़ रहे हैं। भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या है? यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये कैसा है? सफेद, और क्रिस्टलीय मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, यह जल में अल्प मात्रा में विलय होता है, यानी कि ये जल में अल्प मात्रा, यानी कि पूरी तरह नहीं घुलता है। ठीक है, अगर जल में घोल दो तो घुल जाएगा, लेकिन वो सफेद छोटे छोटे कण दिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे कण, क्रिस्टलीय कण दिखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। देखो ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 में अपघटित हो जाता है, यानी कि इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे गर्म। इसे क्या करेंगे? गर्म। कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या बना देगा? Na2CO3, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और साथ में ये जल निकलेगा, और CO2 निकलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, और ये क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा।
यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जल बाहर निकलेगा। ठीक है, ये तीन चीजें उत्पन्न होगी किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये जो चीजें लिख रहे हैं ना, ये याद कर लेना कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। ये तुम्हारा कौन सा सोडा है? खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा है। ये क्या है? धावन सोडा है, ध्यान रखना। ये क्या है? धावन सोडा। ये धावन सोडा आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। यानी कि इसको क्या किया? गरम, तो ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बाहर और जल निकला है। ठीक है, ये किससे निकल? अच्छा, इसकी बनाने की विधि जो थी ना सोडियम बाइकार्बोनेट की, किससे बनी थी? सोडियम कार्बोनेट में जल और CO2 गैस प्रवाहित करके ये बनाया था ना। यही तो बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि में। किस किस से? इससे और इससे और इससे, इन तीनों चीजों से ये बनाया। अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, तो फिर जो कहते हैं ये बन गया। यानी कि जब ये जब पता है, ये अपक्रियाएं जब हो जाती है, इससे ये बन जाए फिर उससे ये बन जाए, तो ये अपक्रिया पता है कौन सी अपक्रिया कहलाती है? उत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ये वाला उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये दोनों तरफ होती है। ये चिन्ह लगा है तो मतलब ये दोनों तरफ होती है। इससे ये बन जाएंगे और इससे ये बन जाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा ये गुण है रासायनिक गुण, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया करने पर देखो जल निकलेगा। जब भी इसकी क्या बोलते हैं NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया कराएंगे, इसकी अपक्रिया किसी से अम्ल से कराएंगे। इसमें क्या कहा है? अम्लों से क्रिया, मतलब अम्ल से कराना। HCl अम्ल है ना, H2SO4 अम्ल है, पढ़ाया था अम्ल हमने। तो HCl अम्ल है ना। देखो अम्ल कैसे पता चलता है? H+ आयन होता है जब अम्ल पता चलता है, तो ये अम्ल है ना। तो अम्ल से क्रिया कराएंगे इसकी, तो क्या क्या निकलता है? जल निकलता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। देखो जल भी निकला और CO2 गैस बाहर निकली है। तो क्या हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल से क्रिया कराने पर NaCl यानी ये नमक है, ये नमक बाहर निकला है। सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं, ये जल बाहर निकला है। और ये क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? तुम्हारा अम्ल है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये तो तुम्हें याद हो ही चुका। ठीक है, तो ये तुम्हारे रासायनिक गुण है, ये भौतिक गुण है। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी पढ़े थे सोडियम बेकिंग सोडा के, सॉरी क्या पढ़े थे इससे पहले? बेकिंग सोडा के गुण पढ़े थे ना। अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग। तो झाग युक्त पेय पदार्थ निर्माण में, यानी जो बेकिंग सोडा है इसका प्रयोग करते हैं झाग युक्त पेय पदार्थ। झाग युक्त पेय पदार्थ हमने देखे होंगे, संतरे के जूस वो होते हैं ना, संतरे वाले जूस पिलाते हैं, तो मिक्स कर देते हैं, साथ में सोडा डाल देते हैं, फिर झाग निकलता है, पी नहीं पाते हो जल्दी जल्दी, और फिर फसूका टाइप के निकलते हैं ना पीते समय है। हाँ, पेप्सी में भी निकलते हैं, वो तो शीतल बताया ना, शीतल पेय पदार्थ सोडा वाटर। जो शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक जिसमें झाग निकलते हैं। ठीक है, और सोडा वाटर तो वैसे ही सोडा सोडा मिला होता है। और फ्रूट सॉल्ट, जो फ्रूट जो सॉल्ट होते हैं ना, नमक वो मिलाते हैं, फ्रूट सॉल्ट होते हैं वो, उसमें करते हैं। ठीक है, झाग युक्त मतलब बना के दुकानों पे देखो कितने तो पीते हैं लोग झाग युक्त वाले, और फिर वो गैस भी निकालते हैं, मुंह से नाक से धुआं निकालते हैं। अरे वो नहीं निकलते, झाग वगैरह निकालते रहते हैं दुकान कई। ठीक है, अच्छा कच्चे दूध में भी प्रयोग करते हैं। अच्छा कच्चे दूध में इसको मिला देते हैं ना, तो दूध क्या होता है? फटता नहीं है कई दिनों तक, मतलब खराब नहीं होता है, फटता नहीं है। कच्चे दूध में मिला दो बेकिंग सोडा, कच्चे दूध में बेकिंग सोडा मिला दो तो क्या होगा? दूध फटता नहीं है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, तो ये सोडियम कार्बोनेट किससे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। और सोडियम बाइकार्बोनेट किससे बनता है? सोडियम कार्बोनेट से। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 है, ये इसके मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से ये बनता है, इससे बनता है वो बेकिंग सोडा। बनता है कि नहीं बनता है? और डबल रोटी, रसगुल्ले एवं अन्य खाद्य पदार्थों में, यानी कि उसे मुलायम बनाने के लिए रसगुल्ले भी मुलायम हो, ये सब चीजों में क्या करते हैं? बेकिंग सोडा। नाम ही बेकिंग सोडा का क्या है? अन्य नाम खाने का सोडा है ना, वो तो है ही खाने के लिए सोडा। ठीक है, और आग बुझाने में, अब ये आग बुझाने में कैसे काम करता है? देखो
जब जो बेकिंग सोडा होता है NaSCO3 इसका अपघटित करते हैं तो क्या CO2 गैस उत्पन्न होती है। और CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो किसमें होती है, अग्निशामक यंत्र में होती है ना, होती है। वो किस लिए उपयोग होती है, क्योंकि CO2 जब गैस जहां पर भी होती है उससे क्या होता है, आग नहीं जलती है, आग बुझती है। वो क्या होती है, ऑक्सीजन का विरोध करती है। और आग जलाना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। अगर तुम एक बंद डिब्बा है उसमें आग जलाओ तो आग नहीं जलेगी। जब तक आग जलेगी जब तक ऑक्सीजन होगी, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आग बंद हो जाएगी। ठीक है।